नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो व्हाट आई स्टडी। डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित उनकी ऑटोबायोग्राफी स्ट्रॉन्ग रूट्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी आपको क्वेश्चन और आंसर देने वाला हूं, बिल्कुल सेम टू सेम वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपा रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को बीच में क्विट करने की बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कलाम्स चाइल्डहुड एज ही प्रेजेंटेड हिज ऑटोबायोग्राफी स्ट्रॉन्ग रूट्स। यानी कि हम लोगों को कलाम अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखना है, जैसा कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने बचपन के बारे में बताया है, उसी के बारे में हम लोगों को लिखना है। और यानी कि दोस्तों, इसकी जगह पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है और में वाई डज कलाम फील दैट ही हैड अ सिक्योर्ड चाइल्डहुड। ये दोनों क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर यही सेम रहेगा। इसलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, जिससे कि अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। और में लिखा हुआ है, वाई डज कलाम फील दैट ही हैड अ सिक्योर्ड चाइल्डहुड। यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, वो क्यों ऐसा फील करते थे कि उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही सिक्योर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसका आंसर है, एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन तमिलनाडु एट रामेश्वरम। His father Jainuddin and mother Asimma were ideal couple in Madras. Though Kalam's family was not very rich, he was given all his necessities in terms of food, medicine and clothing. His father was a hard-working person who tried to fulfill all needs of Kalam. Kalam did not have any emotional or economical distress. Kalam was brought up in a happiness. Thus, Kalam claims that he had a secure childhood materially and emotionally. इस क्वेश्चन के आंसर का हिंदी मतलब ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन और उनकी माता सियम्मा एक आइडियल कपल के रूप में जाने जाते थे मद्रास में। हालांकि जो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सारे नेसेसिटीज़ एपीजे अब्दुल कलाम को प्रोवाइड करते थे, जैसे कि फूड हुआ, मेडिसिन हुआ, क्लोथिंग हुआ। इसके बाद उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे। वो बहुत ही कोशिश करते थे, ट्राई करते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम की सारे नीड्स को फुलफिल कर सके। एपीजे अब्दुल कलाम को भावुकता और आर्थिकता से भरी कोई भी परेशानी नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम खुशी खुशी अपने बचपन को उन्होंने बिताया। थस इस प्रकार जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो क्लेम करते हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स में अपने ऑटोबायोग्राफी में कि उनका जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड था, मटेरियली यानी कि मटेरियली रूप में और इमोशनल रूप में। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट्स। इसके और में है, डू यू थिंक स्ट्रॉन्ग रूट्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर एग्जाम में आपका कोई भी इन दोनों में से क्वेश्चन आए एक, तो आप उसका आंसर जो नीचे लिखा हुआ है इसी को लिखिएगा। ये आपका 6 मार्क्स का है। इसका आंसर है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी स्ट्रॉन्ग रूट्स एपीजे अब्दुल कलाम गोज बैक टू हिज चाइल्डहुड डेज एंड एनालिजेस हिज एक्सपीरियंस। हिज फादर जैनुलाब्दीन helped him to build strong foundation of his life. He enjoyed very secure childhood because he get everything in terms of food, medicine and clothing. The idea of his father about adversities influenced Kalam's life deeply. In his later life, Kalam became a firm believer in equality. We find that there was a deep connection of Kalam to his family. The value of life fundamental truths shaped his life and personality. Thus, we find that the strong roots is the most appropriate. दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी बचे क्वेश्चन के आंसरों का हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग रूट्स का चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सभी आंसरों का हिंदी मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड। देखिए दोस्तों, ये आपका बुक का लाइनिंग है।
आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल इसी के तरह आता है। आपका बुक का लाइनिंग दे देता है और उसमें पूछता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा, हु इज़ द स्पीकर एंड टू हुम इज़ दिस सेड, व्हाट इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच, व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच। बिल्कुल इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। इसलिए मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपा रहेगा। देखिए 1 + 1 + 2 + 2 क्वेश्चन का मार्क्स है, यानी कि जो क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर एंड टू होम इज़ दिस सेड, ये 1 + 1 मार्क्स का है। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ये आपका 2 मार्क्स का है। उसके बाद है व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच, ये आपका 2 मार्क्स का है। पूरा मिलाकर आपका हुआ 6 मार्क्स। तो चलिए अब आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर में लिखा हुआ APJ अब्दुल कलाम फादर जैनुलाब्दीन इज़ द स्पीकर एंड दिस इज सेड टू हिज सन कलाम। अब अगले क्वेश्चन का इसी में जो है आंसर, अकॉर्डिंग टू जैनुलाब्दीन इट इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच इन लाइफ टू हैव अ फियर रिडन विजन ऑफ लाइफ, इट इज़ रॉन्ग टू लुक फॉर हेल्प someone who would propitiate demonic forces when one's is in distress। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए पैराग्राफ चेंज किया है। बिल्कुल आप भी उसी तरह अपने एग्ज़ाम में करिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर के बाद आप पैराग्राफ को चेंज करिएगा, जैसा कि मैंने लिखा है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें व्हाट इज़ द करेक्ट अप्रोच, अब उसका आंसर को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जैनुलाब्दीन द करेक्ट अप्रोच इन लाइफ इज़ नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ ट्रबल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ सफरिंग्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु यूज्ड टू कम टू जैनुलाब्दीन फॉर हेल्प, हाउ डिड ही हेल्प पीपल, हाउ वाज कलाम्स फादर रिगार्डेड बाय द आउटसाइडर। ये है 2 + 3 + 1। पहला क्वेश्चन इसमें जो है हु यूज्ड टू कम टू जैनुलाब्दीन फॉर हेल्प, इसका हिंदी मतलब ये है कि यानी कि कौन जैनुलाब्दीन के पास, APJ अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन के पास मदद मांगने के लिए आते थे। उसका बाद हाउ डिड ही हेल्प पीपल, यानी कि वो कैसे लोगों की मदद करते थे। उसका बाद है जो क्वेश्चन, उसका मतलब ये है कि हाउ वाज कलाम्स फादर रिगार्डेड बाय द आउटसाइडर, यानी कि उस APJ अब्दुल कलाम के पिताजी कैसे जाने जाते थे बाहरी लोगों के द्वारा। इसका आंसर को अब चलिए देखते हैं। देखिए As Kalam's father was a simple and generous man, people of different religions used to come to him for help। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ चेंज होगा। लिखा हुआ है when people in pain used to come to Kalam's father, he remained ready to help them with his power of spirit। His father put his fingertips into the water brought by them. Using this water many invalids got cured. Later they come to thank his father। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर पैराग्राफ चेंज होगा। इसका आंसर है इन रामेश्वरम पीपल रिगार्डेड हिज फादर एज मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैन बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी एंड हेल्पफुल एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर वुड कलाम्स फादर टेक हिम फॉर द इवनिंग प्रेयर्स, यानी क्वेश्चन का मतलब है APJ अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन उनको APJ अब्दुल कलाम को कहाँ पर इवनिंग प्रेयर के लिए ले जाया करते थे। उसके बाद उसी में क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलाम्स थॉट रिगार्डिंग द प्रेयर्स, यानी कि APJ अब्दुल कलाम का क्या विचार था, क्या सोचते थे वो प्रेयर के बारे में। उसके बाद आगे क्वेश्चन है व्हाट वाज कलाम्स फादर रिस्पॉन्स टू हिज क्वेरी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम ने जब पूछा अपने पिताजी से कि प्रेयर का रियल मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो उनके पिताजी ने जो क्वेरी बताया उसको बारे में लिखना है। देखिए दोस्तों ये 1 + 2 + 3 है। दोस्तों इसका आंसर है कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू वेरी ओल्ड मॉस्क इन देयर लोकेलिटी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। उसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए पैराग्राफ चेंज होगा। लिखा हुआ है कलाम डिड नॉट हैव द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चेंटेड बट ही वाज कन्विंस्ड दैट द प्रेयर्स रीच्ड गॉड। उसके जो आखिरी क्वेश्चन था व्हाट वाज कलाम्स फादर रिस्पॉन्स टू हिज क्वेरी, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसका आंसर होगा कलाम्स फादर told him that there was nothing mysterious about prayer. Further, he added that prayer has the power to make possible a communion between spirit and people. When one prays, he transcends his body and becomes a part of this cosmos, which knows no division of wealth, age, caste or creed। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है when my father
केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स। ये दोस्तों आपका बुक का लाइनिंग है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहला, वेयर वॉज द ओल्ड मॉस्क, यानी कि ओल्ड मॉस्क कहाँ पर था। उसके बाद आगे है हाउ फार वॉज द शिवा टेम्पल फ्रॉम द स्पीकर्स हाउस, यानी यहाँ पर स्पीकर यानी जो इस लाइन को बोल रहे हैं उसको स्पीकर बोला जाता है। यहाँ पे स्पीकर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम के घर से कितने दूर पर शिवा टेम्पल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पीकर ऑफ फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी जब मॉस्क से बाहर आते थे तो क्या होता था। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसमें, व्हाट दे पीपल डू आफ्टर बीइंग क्योर्ड, यानी कि वे लोग जो लोग आते थे वे लोग क्या करते थे ठीक हो जाने के बाद। ये दोस्तों है आपका 1 + 1 + 3 + 1। देखिए दोस्तों इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन था वेयर वाज द ओल्ड मॉस्क, इसका आंसर है इन द कलाम्स लोकेलिटी देयर वाज ए वेरी ओल्ड मॉस्क। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था हाउ फार वाज द शिवा टेम्पल फ्रॉम द स्पीकर हाउस, इसके लिए हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसका आंसर है द शिवा टेम्पल वाज अबाउट अ 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम द कलाम्स हाउस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट हैपेंड व्हेन द स्पीकर फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स, इसका आंसर के लिए भी हम लोग पैराग्राफ को चेंज करेंगे। इसका आंसर है मेनी पीपल वुड वेट आउटसाइड ऑफ द ओल्ड मॉस्क फॉर कलाम्स फादर टू डीप हिज फिंगर टिप्स इनटू द बॉल्स ऑफ वाटर सो दैट द वाटर कुड बी टेकन होम फॉर इनवैलिड्स। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन था व्हाट दे पीपल डू आफ्टर बीइंग क्योर्ड, इसका आंसर होगा पीपल कम टू थैंक कलाम्स फादर आफ्टर बीइंग क्योर्ड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवर्सिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये भी आपका बुक का लाइनिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हु सेड दिस टू हुम, यानी कि ये लाइन कौन किससे बोलता है। आगे है व्हाट डिड द स्पीकर मीन व्हेन ही सेड दिस, यानी कि स्पीकर का बोलने का मतलब क्या है जब उन्होंने ये बोला। इसका मार्क्स है 1 + 1 + 4। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का इसमें का आंसर लिखा हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम फादर जैनुलाब्दीन सेड दिस टू द एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन को करने पर आपको 1 + 1 यानी कि 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन इसमें पूछा है उसका आंसर को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कलाम्स फादर सेड दैट एडवर्सिटी इन आवर लाइफ, एडवर्सिटी प्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन. It gives us the scope for deep meditation over our thoughts of past action. He explained clearly how adversity creates power in man. With this power, we can solve a lot of problems in our life. देखिए दोस्तों आपका जो सेकेंड पैराग्राफ में आंसर लिखा हुआ है कलाम्स फादर सेड दैट एडवर्सिटी इन आवर लाइफ, फिर उसके बाद लाइफ के बाद एडवर्सिटी है और प्रेजेंट्स के पहले जो एडवर्सिटी है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो गलती से लिखा जा चुका है, इसलिए आप उसको अपने नोटबुक में नोट मत करिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।